स्वागत है आप सभी का दोस्तों। मेरा नाम है फैजान और आप है स्कैनकास्ट के साथ। आज हम समझने वाले हैं किस तरह से हम हमारे पीसीएम टूल के जरिए हमारे कंट्रोल मॉड्यूल्स को प्रोग्राम करेंगे। ये टूल हमारे किन किन कंट्रोल मॉड्यूल्स को प्रोग्राम कर सकता है, किन को सपोर्ट करता है, इसका मेन्यू किस तरह से दिखाई देता है, उसको कैसे समझना है, क्या ऑप्शंस है। एंड वो ऑप्शंस को समझने के लिए आज हम एक पर्टिकुलर मॉड्यूल को भी प्रोग्राम करेंगे जो है हमारा MED 17.5 बॉश का। ये पर्टिकुलर ECM ऑडी A6 से लेकर के स्कोडा लोरा के अंदर में आता है। इन व्हीकल्स के अंदर, डीजल गाड़ी के अंदर में ये ECM पाया जाता है। 2012 से 2015 के बीच की गाड़ियों के अंदर में इसको हम प्रोग्राम करके देखेंगे। बट प्रोग्रामिंग करने के साथ में हमको मेन फोकस यही रहेगा कि आपको क्लैरिटी के साथ समझ आना चाहिए कि PCM टूल का सॉफ्टवेयर किस तरह से यूज किया जा रहा है। और इसमें कुछ ट्रिक्स है जिसके थ्रू ये सॉफ्टवेयर को यूज करके इस ECM को प्रोग्राम किया जा रहा है। बिकॉज ECM के साथ में कोई भी आपके टूल के साथ में आपके कोई भी वायरिंग डायग्राम प्रोवाइडेड नहीं होता, कोई पिन आउट कनेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको बहुत जरूरी है समझना कि PCM टूल के लिए प्रोग्रामिंग के लिए पिन आउट कहाँ से अवेलेबल किए जाते हैं, कौन से पिन आउट चेक करके आपको कनेक्शन बना करके आपको प्रोग्रामिंग करनी होती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो से आपको बहुत बहुत फायदा पहुंचेगा। इस टूल को आप बेहतर तरह से समझ पाएंगे। और भी प्रोग्रामिंग टूल्स हमारे जैसे KTAG है, लॉन्च है, ऑटेल है, एक्सटूल से ISO की फ्लैशिंग एंड ECM की की कोडिंग करने का जो प्रोसीजर होता है, ये सारी चीजें अगर आप सीखना चाहते हैं देन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए। वहां पर आपको स्कैनकास्ट के ऑफिशियल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके उसमें ECM प्रोग्रामिंग की पूरी ट्रेनिंग कोर्स है जिसमें ECM टू ECM सिखाया गया है, किस तरह से अलग अलग कंट्रोल मॉड्यूल्स को प्रोग्राम किया जाता है। तो आपको वहां पर इसी तरह से पूरा प्रोसीजर देखने के लिए मिलता है कि हर एक ECM को कैसे प्रोग्राम कर रहे हैं अलग अलग टूल्स के ऊपर में। बिकॉज कई ECM टूल से प्रोग्राम नहीं होते हैं बट हम कर पाते हैं बिकॉज हमारे फंडामेंटल्स क्लियर है। कोर्स ले सकते हैं एंड उसी के साथ साथ जो आपको पिन आउट्स लगते हैं जिनके थ्रू आप इनके कनेक्शंस बनाते हैं वो भी आपको एप्लीकेशन के ऊपर ही अवेलेबल है। सो देरी मत कीजिए दोस्तों, उस लिंक के ऊपर में जाइए, जा करके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ये सारे सर्विसेज को आप और बेहतर तरीके से जानिए। अब चलिए शुरू करते हैं हम हमारे सेशन के साथ में, समझते हैं PCM टूल किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे सामने मैंने PCM फ्लैश का सॉफ्टवेयर ओपन करके रखा हुआ है। तो ये है आपका PCM फ्लैश 1.2.1 जो कि आपका लेटेस्ट मॉडल मिलता है। अब इस टूल को वर्क करने के लिए आपको इसके साथ में चाहिए होता है आपका डोंगल, जिस डोंगल के बिना ये बिल्कुल भी सॉफ्टवेयर जो एक्टिवेट नहीं होता है, ऑन नहीं होता है। इस डोंगल के बाद में फिर आपको आपका PCM टूल खुद चाहिए। इस PCM टूल के ऊपर में आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 वोल्ट का पावर सप्लाई एडाप्टर लगा हुआ है। देन यहाँ पर आपका जो है आपके कनेक्शंस है। इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में आपके लैपटॉप से जो कनेक्ट होने का डेटा केबल है वो लगाया हुआ है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका ये कनेक्टर है, मेन कनेक्टर, जिसके थ्रू आपका ये केबल कनेक्ट होता है। ये पर्टिकुलर टूल आपका वाया OBD भी काम करता है, फॉल्ट कोड्स रीड करने, राइट करने के लिए। और इसीलिए इसके साथ जो सेकंड अडेप्टर आता है जिससे गाड़ी के अंदर में काम किया जाता है उसको इस कनेक्टर पे लगाना होता है। टेबल पे कनेक्ट करने के लिए ये आपका अडेप्टर जरूरी है जिसके थ्रू आपका यूनिवर्सल केबल कनेक्ट होता है और उस केबल से आप अपने ECM को कनेक्ट करते हो। अब इस ECM के कनेक्शंस यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, देन मैं आप लोगों को इसको सॉफ्टवेयर में भी बताऊंगा किस तरह से पता करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ECM के अंदर में मेरा पिन नंबर 5 जो है वो मेन है, मेरा पिन नंबर 1 ग्राउंड है, मेरा पिन नंबर 67 कैन लो है, पिन नंबर 68 कैन हाई है, मेरा व्हाइट कलर का वायर। एंड देन यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम ये था, इसके साथ जो केबल प्रोवाइडेड था उसके अंदर में मेरा वोल्टेज की यानी इग्निशन का जो वायर दिया हुआ ऑरेंज कलर का वो डिसेबल्ड है, काम नहीं करता है। तो हमें हमारी तरफ से कुछ कनेक्शंस लगाने पड़े। तो यहाँ पर हमने एक पावर सप्लाई से लेकर के उसको स्प्लिट किया है दो अलग अलग केबल्स के अंदर में मेल फीमेल वायर का इस्तेमाल करके। एंड देन उस केबल को हमने लगा दिया है हमारे पिन नंबर 92 एंड पिन नंबर 87 में, जिसमें से एक डायरेक्ट बैटरी सप्लाई है एंड एक आपका इग्निशन सप्लाई है। सो ये हमारे कनेक्शंस हो गए जिससे कि ये बोर्ड बूट अप होगा, ऑन होगा। किसी भी बोर्ड को ये सारे कनेक्शंस नेसेसरी है, तभी जाकर के बोर्ड एक्टिवेट होगा और आप प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। देन ये हमारे दो सबसे इंपॉर्टेंट पिन्स है जिसमें से एक है हमारा GPT0 या S1 आप कह सकते हो, जो हमारा व्हाइट कलर वाला पिन है। एंड देन दूसरा वाला है हमारा GPT1 S2 आप कह सकते हैं, GPT1 S2 जो येलो कलर का वायर है। अब इसमें आप एक चीज ध्यान से देखिएगा, आपका व्हाइट वायर कैन हाई भी है एंड व्हाइट वायर GPT0 का भी है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि आप नाम पढ़ के केबल के आगे ही
कनेक्शंस करने हैं, एंड जो केबल इस पर्टिकुलर टूल के साथ प्रोवाइडेड होता है वो केबल के ऊपर में आपको प्रॉपरली उसके नेमिंग्स दिए हुए होने चाहिए। ओके, तो अभी चलिए सॉफ्टवेयर पर आते हैं एंड चेक करते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर से इसके कनेक्शंस कैसे लिए जाते हैं। ओके, तो यहाँ आपके स्क्रीन के सामने आपको PCM फ्लैश का पूरा यूजर इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। ये आपका यूजर इंटरफेस है PCM फ्लैश का पूरा। तो यहाँ आप देख सकते हैं J2534 स्कैनमैटिक SM2 USB, ये एक्सटेंशन आपका PCM फ्लैश के साथ आता है, जो कि आप स्कैनमैटिक करके सॉफ्टवेयर वर्जन 1.2.21 इंस्टॉल करते हो, तब जाकर के आपका PCM फ्लैश 1.21 रन होता है। अब ध्यान रखिएगा, आपके सॉफ्टवेयर जो है PCM फ्लैश 1.21 ही होना चाहिए, तभी जाकर के आप उसके साथ जो स्कैनमैटिक आया है उसी को इंस्टॉल करके ही यूज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं यूज कर पाओगे। यहाँ आप सेटिंग्स में अगर जाते हो तो सेटिंग्स में आपको देखने मिलेगा आपके जो एक्टिवेटेड लाइसेंसेस है 19, 30, 48। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये लाइसेंसेस यहाँ पर जो एक्टिवेटेड है, ये लाइसेंसेस PCM फ्लैश के साथ ऑफिशियली आते हैं। अगर आपको कोई इससे ज्यादा लाइसेंस का सॉफ्टवेयर दे रहा है या प्रोवाइड कर रहा है और कह रहा है कि इसमें बहुत सारा होगा, तो वो गलत आप लोगों को टूल प्रोवाइड कर रहे हैं। वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए एक्टिवेट किया था कंपनी ने अपनी तरफ से, एंड देन उसके बाद में उन्होंने सपोर्ट बंद कर दिया, तो वो सॉफ्टवेयर ऑब्सोलीट हो चुका है, बंद हो चुका है। यही सॉफ्टवेयर जिसके अंदर में आपका लाइसेंस नंबर 19, 30, 48, 51, 53, 57, 58, 61, 69, 71 और 76 ये सारे एक्टिवेटेड है, यही सिर्फ और सिर्फ वर्किंग करते हैं, बाकी के वर्क नहीं करेंगे। तो आप लोग लाइसेंस यही देख करके लेना, तभी जाकर के आपका टूल काम करेगा। जिसमें ज्यादा लाइसेंसेस आते थे वो बंद हो चुका है, यही टूल जो है वो आपका सपोर्ट करता है ना। ये आपका हो गया लाइसेंसेस कौन से। अब इसके अंदर में हमें जो व्हीकल सेलेक्ट करना होता है, ठीक है, हमारा ECM कौन सा सेलेक्ट करना होता है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन्यू हमारा Bosch MEDC 17। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ आप जो देखेंगे डार्क ब्लैक कलर का है, ये सभी का सभी एक्टिवेटेड है। ये सभी IC के नंबर्स जो है वो आप रीड कर सकते हैं, ECM के नंबर रीड कर सकते हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि डेंसो SH70SX बूट लोडर, तो ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ओरिजिनल टूल में आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सपोर्टेड नहीं है, बिकॉज सपोर्टेड नहीं है तो ये जो ग्रे कलर का है ये पूरा का पूरा डीएक्टिवेटेड है, नहीं काम करेगा। और जो आपका ब्लैक में है, जहां कहीं पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं वैग ग्रुप में ये आपका MEDC हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मर्सिडीज के कुछ ECM ये सपोर्ट कर रहा है रीड राइट करने के लिए। वाया OBD, ये सारा मेन्यू जो है ये वाया OBD काम करने के लिए दिया हुआ है पूरा का पूरा। सो यहाँ आप देख सकते हो वैग सीमोस का पूरा आपका वोक्सवैगन ऑडी ग्रुप का पूरा सपोर्ट यहाँ पर दिया हुआ है। सो बेसिकली इतना ही जो आपको डार्क ब्लैक में दिख रहा है, यही सपोर्ट इस टूल के साथ आता है, इससे ज्यादा नहीं आता है। अगर आप ऑफिशियल ओरिजिनल टूल लेते हो तो आपको फिर ये सारे के सारे सपोर्ट मिलते हैं और इससे ज्यादा भी मिलेंगे, वो काफी एक्सपेंसिव साइड चले जाते हैं, आपकी चॉइस है आप लेना चाहें तो। अब इस पर्टिकुलर मेन्यू के अंदर में मैं आज बात करूंगा इसी के ऊपर, Bosch MEDC 17 बूट लोडर के ऊपर में। सो ये पर्टिकुलर मेन्यू के ऊपर हम पूरा बात करेंगे। ये आपका कोई भी Bosch का ECM है, किसी भी गाड़ी का हो, किसी भी मॉडल का हो, आपका जब तक यहाँ पर आपका जो MCU नंबर है, ट्राइकोर नंबर TC1762, ये सारे नंबर जो आपको यहाँ दिख रहे हैं और उनके आगे फ्लैश और दूसरे वाले लाइन में आपको EEPROM दिखाई दे रहा है, जब तक ये MCU के नंबर के सामने का MCU का नंबर मैच करता है, आपका Bosch का M हो, ME हो, MED हो या EDC हो, ये सारे के सारे ECUs जो है इससे प्रोग्राम हो जाएंगे। हालांकि और भी जो फैमिलीज है Bosch की, MEVD भी है, वो भी इससे प्रोग्राम हो जाती है। जस्ट आपको देखना ये है कि उसके अंदर में ट्राइकोर IC लगी होनी चाहिए और वो ट्राइकोर IC का सपोर्ट यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर पिन पे होना चाहिए। ये तो बात हो गई हमारे सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर सेलेक्ट कर लेंगे। अब बात आती है कि इसके कनेक्शंस ढूंढते कैसे, तो वो कनेक्शंस ढूंढने के लिए इस सॉफ्टवेयर को क्लोज करके हमें गूगल पर जाना होगा। यहाँ पर हम आ जाते हैं हमारे गूगल के ऊपर में, एंड गूगल पे आप आ गए हो स्कैनकार्स के ऑफिशियल एप्लीकेशन के ऊपर, वेब प्लेटफॉर्म के ऊपर में। ये आप एक लॉगिन कर लोगे स्कैनकार्स के ऊपर में, आप यहाँ पर ECM पिनआउट में चले जाते हो। तो ECM पिनआउट में जाने के बाद में आपको यहाँ पर चले जाना है कंटेंट में। कंटेंट में जाने के बाद में आपको यहाँ दिखेगा पिनआउट बाय कार मॉडल, KTM बेंच पिनआउट्स, ECM की कोडिंग पिनआउट, Bosch पिनआउट्स, मैग्नेटिक बरेली पिनआउट, डेल्फी, डेंसो। सो आपको प्रोग्रामिंग करने के लिए ये Bosch का ECM है, तो आपको Bosch में चले जाना है। अब Bosch में आप एक बार ही आ जाओगे, सो Bosch के अंदर में कई सारे पिनआउट यहाँ पर जो है अवेलेबल है। ओके, तो Bosch में मैं यहाँ पर आ जाता हूँ हमारे मेन्यू के अंदर में।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा बॉश में एमईडी 17.5.2 है, 0.5 है। अब मुझे 17.5 एमईडी 17.5.5 में जाना है, बट यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मुझे जाना है 17.5.5 आईरॉम TC1766 EGPT_WAG, ये पर्टिकुलर मेन्यू में जाना है। तो इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे पूरा ऑप्शंस दिखाई देते हैं कनेक्शंस के। 17.5 है भले मेरा ECM, बट ये इसी के थ्रू जो है प्रोग्राम होता है। यहाँ नीचे स्क्रॉल करने पर देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्लियरली MED 17.5 का पिन आउट यहाँ पर दिखाया हुआ है उसके नाम से। इवन तो बाहर मेन्यू में नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर ये दिखाया हुआ है। अब आपने देखा होगा इसी कनेक्शंस के अकॉर्डिंग हमने हर एक पर्टिकुलर पिन को हमारे लगाया हुआ है हमारे ECM के अंदर में। सो हमारे एप्लीकेशन के ऊपर में ये अवेलेबल है, ये पर्टिकुलर ECM का। बाकी कहीं पर भी अगर आप देखोगे तो EGPT के थ्रू क्या पिन आउट से वो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं मिल रहे हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको मिल गए हैं। सो एक बार ही आपको ये कनेक्शंस मिल जाते हैं ECM पिन आउट के थ्रू एप्लीकेशन के ऊपर में, देन आप उसको कनेक्ट कर देते हो। कनेक्शंस एक बार बना दिए तो अब हम आ जाते हैं फिर से हमारे PCM फ्लैश के ऊपर में। PCM फ्लैश पर देखते हैं हम रीड करके एंड राइट करके। सो ये एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप निकाल सकते हो। अदरवाइज गूगल पे भी आप जाके सर्च करोगे सेम पार्ट नंबर को, देन तभी भी इफ किसी के पास अवेलेबल होगा किसी और के पास में तो वहां से भी मिल जाएगा। यहाँ पर तो आपको देखने मिल गया कि अवेलेबल है ये चीज, एंड मल्टीपल अलग अलग टूल्स के लिए कनेक्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर हमारी अब PCM फ्लैश की स्क्रीन वापस स्टार्ट हो गई। हम यहाँ पर अब देखते हैं किस तरह से हमारा रीडिंग होगा। सो हम इसमें ऑलरेडी हमें पता है कि TC1766 IC अंदर लगी हुई है। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता है तो आपका PCM टूल खुद बताता है। तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लिया आपको कौन सा, कोई भी यहाँ पर मैं एक रैंडम सेलेक्ट कर लेता हूँ जो IC है नहीं। देखिए 17242867 वाला मैंने सेलेक्ट किया है, मेरे ECM में ये IC है ही नहीं, प्लस मैं EEPROM के लिए सेलेक्ट किया हूँ। यहाँ पर जब आप आइडेंटिफिकेशन पर क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपको पहले तो ये पूछेगा वुड यू लाइक टू यूज ऑटोमेटिक पावर कंट्रोल L9, यस कर देना, एंड देन ये डिटेक्ट करके खुद ही आपको बता देगा कि ये पर्टिकुलर कौन सी IC इसके अंदर में लगी हुई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं UI खुद बोल रहा है कि इसमें TC1766 रिवीजन नंबर 2 का लगा हुआ है, तो आपने गलत प्लगइन सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं वापस से जाके करेक्ट प्लगइन सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर गलती करने का भी कोई गुंजाइश नहीं है, आपको खुद टूल बता रहा है कि क्या करेक्ट है। सो आप एक बार टूल में चले जाते हो। अब यहाँ पर आप आइडेंटिफिकेशन करोगे, अब ये बोलेगा कि एवरीथिंग इज करेक्ट, TC1766 मैंने डिटेक्ट कर लिया, वेरिफिकेशन एवरीथिंग इज करेक्ट, 1766 कंप्लीट कर दिया उसने, और मैंने प्लगइन भी करेक्ट सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर दो स्टेज के अंदर में फाइल रीड की जाती है, एक फ्लैश फाइल और एक आपकी EEPROM की फाइल। तो फ्लैश के अंदर आपका कंट्रोलर का और फ्लैश IC का दोनों का डेटा कंबाइंड होता है, और EEPROM की फाइल जो है वो अलग से रीड होती है। सो PCM टूल टेबल के ऊपर में बॉश के ICUs के लिए बहुत बढ़िया है, एंड हमारे मार्केट में इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री के अंदर में 60 to 70% कंट्रोल मॉड्यूल जो है वो बॉश के ही आ जा रहे हैं हर गाड़ी के अंदर में। चाहे आप BS6 की बात करें, चाहे आप आपके BS4 की बात करें, मैक्सिमम कंट्रोल मॉड्यूल्स इसी के लगे हुए हैं हर एक पर्टिकुलर सेक्शन, हर एक पर्टिकुलर व्हीकल के अंदर में। यहाँ पर आपका आइडेंटिफिकेशन होता है कंप्लीट। अब आप करते हो क्लिक रीड के ऊपर में, आपकी फाइल रीड हो जाती है। यहाँ पे हम रीड पे क्लिक करते हैं, एंड अगेन ये पूछता है ऑटोमेटिक पावर कंट्रोल, तो इसको यस कर देना, और यहाँ पर आपका रीडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। वेरिफिकेशन एंड रीडिंग स्टार्टेड। अब ये पूरी फ्लैश फाइल को रीड करेगा। ये प्रोसीजर आपके लैपटॉप की स्पीड पे डिपेंड करता है, आपके सिस्टम की स्पीड पे डिपेंड करता है कितना जल्दी होगा। जितना बेटर स्पेसिफिकेशन आपके सिस्टम का होगा उतना जल्दी से ये काम हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारे फ्लैश फाइल के रीड होने का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया है, एंड अब ये पूछ रहा है कि आपको सेव कहाँ करना है। तो सेविंग इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सही नाम से करेक्ट फोल्डर्स को बना करके इसमें सेव करना होगा। अब यहाँ पर मैं फोल्डर्स पूरे कैसे बनाने वो नहीं बता रहा हूँ। अगर आप वो देखना चाहते हैं कि फोल्डर्स किस तरह से बना के डेटाबेस मेंटेन किया जाता है ताकि आप कभी भी किसी भी फाइल को जो आप रीड करके रखते हो आप यूज कर सके, जैसे कि हम मेरे पास अभी Audi A6 का है 2 लीटर TDI इंजन का, ये ECM कभी भी वापस आएगा तो मुझे उसकी फाइल अवेलेबल होगी, बट वो अवेलेबल सिर्फ तब होती है जब आप करेक्ट स्पेसिफिकेशन के साथ में सेव करते हो। ये डिटेल अगर आपको जाननी है और डिटेल में सीखनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर एप्लीकेशन का लिंक है, आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए, वहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है, और डाउनलोड कर लिया है तो अंदर जा करके आप ECM प्रोग्रामिंग का कंप्लीट ट्रेनिंग ले सकते हैं, और वो ट्रेनिंग के थ्रू आप ECM टू ECM अलग अलग कंट्रोल मॉड्यूल्स को कैसे प्रोग्राम करना है ये डिटेल में सीख सकते हैं। सो आप वहां पर चले जाइए। अभी के लिए हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, तो मैं इसका एक सिंपली नेम दे दूंगा Audi A6 2000 cc डीजल 2012
का लॉन्चिंग मॉडल है, 2012 में लॉन्च हुआ था, 2014 में मॉडल मेरा चेंज हो गया था, एंड देन 2012 टू 2014 ये मेरा Bosch MED 17.5 का ECM 17.5 ECM है, TC1766 इसका बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर है, एंड ये मेरा फ्लैश का डेटा है। अब इस तरह से सेव करने पे मैं किसी भी टाइम पे समझ सकता हूँ कि मैंने ये कौन सी फाइल रखी हुई है, मैं किसी भी गाड़ी में वापस डाल सकता हूँ, एंड मैं इसको यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करके, फिलहाल डमी फोल्डर क्रिएट करके मैं इसमें सेव कर दूंगा, एंड यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। ओके, अब ये कह रहा है चेकसम्स आर करेक्ट, यानी पूरा डेटा ओके था, कोई एरर नहीं था उसमें। ओके ओके, नाउ अभी मैं इसके अंदर में EEPROM को रीड करता हूँ। EEPROM को रीड करने में सिंपली चले जाता हूँ EEPROM के ऊपर में, यहाँ EEPROM पे क्लिक करते हैं उसके ठीक नीचे, एंड देन सिंपली रीड पे क्लिक करते हैं। ये इमीडिएटली आइडेंटिफाई करेगा, सेम मैसेज पूछेगा, एंड देन रीड कर देगा। ओके, स्टार्टिंग रीड, EEPROM काफी फास्ट रीड होता है कंपैरेटिवली, एंड सेम नेम रखना है तो मैं सेम नेम पे क्लिक कर दूंगा। जस्ट जो चीज चेंज होगी वो होगी कि ये फ्लैश की जगह में EEPROM लिख दूंगा यहाँ पर EEPROM, EEPROM लिख करके मेरा काम यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मैंने फाइल सेव कर ली। ओके, यहाँ आगे जिसने पूछा एवरीथिंग इज करेक्ट और नॉट, तो ओके, यस एवरीथिंग इज करेक्ट। यहाँ पर ये कंप्लीट होने के बाद सबमिटेड सक्सेसफुली। ओके, अब मुझे बात आती है राइटिंग की। तो जब मुझे राइटिंग करनी है तब मेरा प्रोसीजर क्या है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। सो आपको राइटिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर फाइल का पूरा एड्रेस होना चाहिए। उसके लिए आपको सिंपली यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करना चाहिए। अब ये पूछेगा कौन सी फाइल चाहिए। सो यहाँ पर मेरी फाइल्स है जो मैंने अभी अभी सेव की जस्ट थोड़ी देर पहले। तो यहाँ अगर मैं इसके नेम को पूरा एक्सपोज करूं तो यहाँ आप देख सकते हैं कौन सी फाइल EEPROM की, कौन सी फ्लैश की। अब राइट करते टाइम मेरा जो सेलेक्टेड था ऊपर ऑप्शन वो था EEPROM का, करेक्ट। तो मैंने यहाँ पर EEPROM सेलेक्ट करके रखा हुआ था ऊपर की तरफ में, तो EEPROM ही को मुझे जो है राइट करना होगा। यहाँ पे मैं EEPROM की फाइल सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ। डोंट वरी, राइट इमीडिएट नहीं होगा आपकी। यहाँ पर देखिए EEPROM टॉप में सेलेक्टेड, तो यहाँ पर EEPROM टॉप में मेरा जो है सेलेक्टेड है। सो आपको कोई रिस्क टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस मामले के अंदर में। सो यहाँ पे कोई भी रिस्क लेने का आपको टेंशन नहीं है। तो EEPROM पहले से सेलेक्टेड है। अब यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है, राइट करना है। तो यहाँ पर आप राइट पे क्लिक करना है एंड ये फाइल राइट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब राइट क्लिक करने के बाद ये एक मैसेज पूछेगा आपको पासवर्ड इसका किस तरह से लेना है। तो ये ऑटोमेटिक पे छोड़ देना, ये खुद से कर देगा। ऑटोमेटिक पावर कंट्रोल एयरलाइन ऑन रखना, यूज राइट ऑप्टिमाइजेशन ऑन रखना। बस ये 2 चीज ऑन रख के खत्म, बाकी और कुछ मत करना। इतने पे रख के फिर ओके पे क्लिक कर देना। ये राइटिंग स्टार्ट कर देगा। जो अभी फाइल मैंने रीड की थी सेम फाइल में इसके ऊपर मैं राइट कर रहा हूँ एंड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर मेरी फाइल राइट हो गई है। ओके, और इस तरह से आपका रीड एंड राइट होता है। आपको फ्लैश राइट करना होगा। आप यहाँ से मेन्यू में जाइए, आप जाकर के अपना यहाँ पर फ्लैश सेलेक्ट कीजिए। फ्लैश सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फाइल आप दूसरी सेलेक्ट कीजिए। फाइल दूसरी सेलेक्ट करके उसको राइट पे क्लिक करके सेम प्रोसेस फॉलो कीजिए। आपका सक्सेसफुली ECM की फाइल राइट भी हो जाएगी। सो आशा करता हूँ दोस्तों इस प्रोसीजर से आपको क्लैरिटी आई होगी, क्लियर समझ में आया होगा कि ये ECM को कैसे प्रोग्राम करना है। एंड साथ ही साथ में और भी ECM अगर आपके पास है तो PCM फ्लैश के अंदर उसका यूजर इंटरफेस क्या बता रहा है, क्या कनेक्शंस, क्या मेन्यू है, किस तरह से वर्क किया जा रहा है, कौन से ECM स्कैन होते हैं, ये आपको सब क्लियरली समझ आया हो। सो अगर वीडियो पसंद आई होगी और आप इससे अपने ECUs को भी प्रोग्राम कर पाए होंगे, सो प्लीज आप वीडियो को एक लाइक दे देना और इस वीडियो को और भी अपने टेक्नीशियन दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी फायदा पहुंचे। उनके पास भी जब ये कंट्रोल मॉड्यूल्स आए तो वो भी उसको प्रोग्राम कर सके। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इस तरह से जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहते हैं वो सभी आपको टाइम टू टाइम पहुंचे और आप इंडस्ट्री के साथ में अपडेटेड रहिए। अगर आप कुछ सजेशंस देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में डाल दीजिए कि अगर आपको अगला वीडियो किस चीज टॉपिक के ऊपर में चाहिए तो आप नीचे डाल सकते हैं। वहां से हम देख लेंगे कि आपको क्या जो ज्यादा रिस्पॉन्स आएगा उसके ऊपर में वीडियो बना देंगे। डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पे क्लिक करके एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करना बिकॉज बहुत सारी बेनिफिशियल चीजें वहां पर रखी हुई है लाइफ टाइम एक्सेस के साथ में एंड प्रोग्राम्स भी है जिससे कि आप ECU रिपेयर एंड ECM प्रोग्रामिंग खुद से सीख सकते हैं। तो वहां पर डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए एंड अपने स्किल्स को अपने आप को अपग्रेड कीजिए। तो शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन के अंदर में। चेतन आ जाओ, बंद कर दो, बंद। 3, 2, 1।